क्या वाकई हमारी धरती पर आज भी कोई ऐसा टुकड़ा बचा है जो हजारों सालों से समय में ठहरा हुआ है? एक ऐसी जगह है जहां इंसानी कदम रखना मौत को बुलावा माना जाता है, जहां न कोई सरकार दखल देती है न विज्ञान पहुंच सका है, जहां रहने वाले लोग आज भी स्टोन एज की जिंदगी जीते हैं और बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटे हुए हैं। आखिर इस आइसलैंड पर ऐसा क्या राज है जो सदियों से छुपा हुआ है? क्यों इसे दुनिया की सबसे खतरनाक जगह कहा जाता है और क्यों यहाँ जाना मतलब मौत को गले लगाना? तो आखिर कहाँ है यह मिस्टीरियस आइलैंड? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। साल था नवंबर 2018 का, जब एक 26 साल का अमेरिकी मशीनरी जॉन एलन चाउ भारत के नॉर्थ सेंटिनल आइसलैंड पर गैर कानूनी तरीके से पहुंचने की कोशिश करता है। ये आइसलैंड कोई आम जगह नहीं, इस पर सेंटिनल्स ट्राइब रहती है जो दुनिया की आखिरी अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स में से एक माने जाते हैं। ये लोग आज भी बाहरी दुनिया से पूरी तरह अनजान है, लेकिन जॉन चाउ एक कट्टर ईसाई था। उसका मानना था कि भगवान ने उसे चुना है इन लोगों तक बाइबल और ईसा मसीह का संदेश पहुंचाने के लिए। इसलिए वह 14 नवंबर की रात को गोप्रो कैमरा, सूखे मछली, एक फुटबॉल, कैंचियो और एक बाइबल लेकर निकलता है। 15 नवंबर की सुबह को वो अकेले कायक में आइलैंड के पास पहुंचता है। जैसे ही वह किनारे के पास पहुंचता है, उसे दो आदिवासी धनुष बाण लेकर आते दिखे। वो डरे हुए उनसे कहता है, मेरा नाम जॉन है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और जीसस से भी प्यार करता हूँ। उसने उन्हें सूखी मछलियाँ भी दी, लेकिन वो लोग हमला करने की तैयारी में थे। इन लोगों से घबराकर जॉन वापस लौट आया, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। कुछ घंटों बाद उसने दोबारा कोशिश की। इस बार वो नॉर्थ शोर से आइलैंड के करीब पहुंचा। सेंटिनल्स लोग उसे देखकर कुछ बोल रहे थे, लेकिन क्या कह रहे थे वह जॉन के समझ में नहीं आया, क्योंकि उनकी भाषा आज तक कोई समझ नहीं पाया। जॉन ने होशियारी दिखाते हुए वही शब्द दोहराने की कोशिश की और कुछ दूर से गिफ्ट्स फेंके। इस दौरान एक बच्चा और एक लड़की भी वहां मौजूद थी, जिनके पास भी बाण थे। जॉन ने बच्चे से बात करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक सेंटिनल्स ने उसका कायक चुपके से चुरा लिया। बच्चे ने जॉन को टारगेट करते हुए एक तीर चलाया, लेकिन तीर सीधे जाकर बाइबल में लगा। जॉन बाल बाल बचा और जैसे तैसे तैरकर नाव तक लौट आया। उस रात जॉन ने अपनी डायरी में लिखा, हे गॉड, क्या यह आइलैंड शैतान का गढ़ है? क्या ये लोग राक्षस हैं जिन्होंने आज तक जीसस का नाम नहीं सुना? वो आगे लिखता है, मैं मरना नहीं चाहता, क्या मुझे वापस लौट जाना चाहिए? लेकिन सच्चाई ये थी कि दोस्तों, अब उसका धार्मिक जुनून पागलपन में बदल चुका था। 17 नवंबर को वो फिर से आइलैंड पर गया तो सेंटिनल्स आदिवासियों ने उसे घेर लिया और इस बार वो वापस नहीं आया, क्योंकि इंडियन लॉ में भी बताया गया है कि सेंटिनल्स जनजाति के इलाके में प्रवेश पूरी तरह से बैन है, ताकि न सिर्फ उनका जीवन सुरक्षित रहे बल्कि बाहरी बीमारियों से भी वो बच सके। लेकिन जॉन चाउ के लिए धार्मिक मिशन इतना बड़ा बन चुका था कि उसने अपनी जान की कीमत पर भी मानवीय और कानूनी सीमाएं पार कर दी। 16 नवंबर 2018 को जॉन एलन चाउ को लगने लगा था कि इस आइलैंड पर वापस जाना ही उसकी ज़िंदगी का असली मकसद है। उसी दिन उसने अपने माता पिता को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उसने कहा, आप लोग मुझे पागल समझ सकते हैं, लेकिन इन लोगों तक जीसस का संदेश पहुंचाना जरूरी है। अगर मैं मारा जाऊं तो इन्हें दोष मत देना। इसके बाद वो फिर से नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की ओर निकल गया, लेकिन इस बार वो वापस नहीं लौटा। एक मछुआरे ने दूर से देखा, कुछ सेंटिनल्स लोग एक शव को जमीन में दफना रहे थे। कपड़ों से पहचान लिया गया कि वो जॉन का शव था। आप भी सोच रहे होंगे कि जॉन के बाद आखिरकार क्या किसी ने फिर से इस आइलैंड पर जाने की हिम्मत दिखाई? क्या कोई इन्हें बाहर की दुनिया से रूबरू करा पाया? असल में सेंटिनल्स जनजाति से भारत सरकार ने पहली बार 1991 में संपर्क किया था, वो भी सुरक्षा बलों के साथ। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नॉर्थ सेंटिनल्स आइसलैंड भारत के अंडमान निकोबार आइसलैंड समूह का हिस्सा है। अंडमान निकोबार आइलैंड में टोटल 572 आइसलैंड है, जिनमें से केवल 38 बसे हुए हैं और केवल 12 ही टूरिस्ट के लिए खुले हैं। पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर से यह आइसलैंड सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है, लेकिन दुनिया से हजारों साल दूर। इसका आकार है 60 वर्ग किलोमीटर और घना जंगल इसकी पहचान है। यहाँ रहने वाले लोग नॉर्थ सेंटिनल्स कहे जाते हैं, लेकिन ये नाम हमने दिया है। आज तक हम ये नहीं जानते कि ये लोग खुद को क्या कहते हैं, उनकी भाषा क्या है और उनकी संस्कृति कैसी है। हालांकि इन आइसलैंड के बारे में फॉरेन ट्रैवल्स और इतिहासकारों ने बताया है कि इतिहासकारों के अनुसार लगभग 70,000 साल पहले इंसानों का पहला समूह दक्षिण अफ्रीका से बाहर निकला। इसे आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी कहा जाता है। इन्हीं में से कुछ लोग भारत होते हुए दक्षिण पूर्व एशिया, म्यांमार और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गए।
लेकिन जो इंसान दूर दराज आइसलैंड पर बस गए वो पूरी तरह से अलग थलग रह गए। नॉर्थ सेंटिनल आइसलैंड पर रहने वाले लोग संभवतः 10,000 से 30,000 साल पहले यहाँ पहुँचे थे और तब से आज तक उन्होंने किसी से कांटेक्ट नहीं किया। इसका मतलब ये है कि इन्होंने खेती नहीं सीखी। खेती की शुरुआत करीब 12,000 साल पहले हुई थी, लेकिन ये लोग आज भी स्टोन एज जैसी जिंदगी जी रहे हैं। हंटर गैदर लाइफस्टाइल, जंगल से फल तोड़ना, मछली पकड़ना, शिकार करना, यही इनकी असल जिंदगी है। और सबसे ज़रूरी बात ये लोग अलग थलग रहना चाहते हैं। हर बार जब बाहरी दुनिया ने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, नतीजा वही हुआ जो जॉन का हुआ था। इतिहासकार क्लॉडियस प्टोलेमी ने दूसरी सेंचुरी में अंडमान निकोबार आइसलैंड को कैनिबल आइसलैंड कहा था। हालांकि ये डिस्क्रिप्शन सिर्फ नॉर्थ सेंटिनल्स के लिए नहीं था, बल्कि पूरे आइसलैंड समूह के लिए। 673 एडी में एक चीनी यात्री जो सुमात्रा से भारत जा रहा था, उसने लिखा कि इन आइसलैंड पर जो लोग रहते हैं वो मानव मांस खाते हैं। 8वीं-9वीं सदी के अरब यात्रियों ने भी यही दावा किया। 11वीं सदी में चोल वंश के समय में एक मंदिर में शिलालेख मिले जिसमें इन आइसलैंड्स को अपवित्र माना गया और इन्हें नरभक्षियों का क्षेत्र बताया गया। लेकिन ये बातें सिर्फ नॉर्थ सेंटिनल आइसलैंड पर लागू नहीं होती, बल्कि पूरे अंडमान निकोबार आइसलैंड समूह पर। अगर बात करें नॉर्थ सेंटिनल आइसलैंड की, इस आइसलैंड का सबसे पहला दर्ज इतिहास 1771 का है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जहाज वहां से गुजरा और सर्वेयर ने वहां रोशनी देखी। 1867 में एक भारतीय व्यापारी जहाज का एक्सीडेंट इस आइसलैंड के पास हुआ। जहाज पर 100 लोग सवार थे। जो बचे उन पर सेंटिनल्स लोगों ने हमला कर दिया। सौभाग्य से ब्रिटिश रॉयल नेवी ने उन्हें बचा लिया। यही था पहला रिकॉर्डेड मामला जब इस जनजाति ने बाहरी लोगों पर हमला किया। 1880 में ब्रिटिश ऑफिसर मॉरिस विडाल पोर्टमैन ने इस जनजाति से संपर्क करने का प्रयास किया। तब तक ब्रिटिशर्स अंडमान की बाकी जनजातियों से दोस्ती कर चुके थे और उनसे कम्युनिकेशन कर पा रहे थे। पोर्टमैन इन जनजातियों के कुछ लोगों को लेकर नॉर्थ सेंटिनल आइसलैंड गया ताकि आपस में संवाद हो सके, क्योंकि उनकी भाषा आज तक कोई समझ नहीं पाया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सेंटिनल्स की भाषा इतनी अलग थी कि अंडमान की बाकी जनजातियां भी उन्हें समझ नहीं पाई। पोर्टमैन को वहां एक बुजुर्ग दंपति और 4 बच्चे मिले। उसने इन्हें किडनैप करके पोर्ट ब्लेयर ले जाने का फैसला किया। कुछ ही दिनों में वो बुजुर्ग दंपति पोर्ट ब्लेयर में मर गए। इस घटना के बाद पोर्टमैन ने बच्चों को वापस आइलैंड पर छोड़ा और साथ में कुछ गिफ्ट्स भी दिए। अब ऐसा नहीं है कि इन आइलैंड्स पर वैज्ञानिकों ने कभी रिसर्च करने की नहीं सोची। इन पर काफी रिसर्च की गई। इनफैक्ट 1967 में भारतीय मानव विज्ञानी त्रिलोकनाथ पंडित एक 20 लोगों की टीम के साथ इस आइसलैंड पर पहुंचे। उन्होंने कुछ गिफ्ट्स जैसे नारियल, बर्तन और लोहे के औजार छोड़ दिए। 1970 में एक आधिकारिक टीम ने वहां पर एक पत्थर की पट्टी लगाई जिसमें लिखा गया कि नॉर्थ सेंटिनल्स आइसलैंड भारत का हिस्सा है। 1974 में एक भारतीय फिल्म टीम जिसमें त्रिलोकनाथ पंडित और सेना के जवान भी थे, वहां एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने गए। वे नारियल, एक जिंदा सुअर और अन्य चीजें गिफ्ट्स में छोड़कर पीछे हट गए। थोड़ी देर में कुछ सेंटिनल्स लोग बाहर आए और तीरों से हमला कर दिया। डायरेक्टर प्रेम वैद्या को जांग में तीर लगा। उन्होंने उस सुअर को मारकर रेत में दफना दिया। और दोस्तों, यही पहली बार था जब सेंटिनल्स जनजाति कैमरे में कैद हुई। इस आइसलैंड से जुड़े कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो इसे मिस्टीरियस और खतरनाक साबित करते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, यह जनजाति खतरनाक है या ये हमारे समाज की जबरदस्त सभ्यता खुद को बचाने में लगी है? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना।